नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएससी डिफेंडर्स। आइए आज के करंट अफेयर्स को स्टडी करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त पीयूष ठाकुर। आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बिकॉज इट्स योर चैनल, मेक इट लार्ज। चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। योम किपुर वॉर, ऑल्सो नोन एज अक्टूबर वॉर या फिर रमदान वॉर, 1973 बिटवीन इजराइल, सीरिया, इजिप्ट, पाकिस्तान एंड इंडिया, सऊदी अरेबिया एंड यमन एंड नन ऑफ द अबव। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, बताइए कौन कौन से देशों के बीच में हुआ है। अगर आपने लगाया आंसर ए, दैट इज इजराइल, सीरिया, इजिप्ट, तो आप बिल्कुल सही हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं हम इजराइल के बारे में, इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। देखो क्या होता है। देखो, अगर हम बात करें इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट, पता है क्या होता है, 1917 के अंदर एक डिक्लेरेशन साइन होता है। अच्छा, ये भी याद रखना कि बाल्फोर डिक्लेरेशन क्या था। 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन साइन होता है। इसमें यह बोला जाता है ब्रिटेन के द्वारा कि हम जूइश लोगों के लिए क्या बनाएंगे, एक नया होम बनाएंगे, सिंपल सी बात है ना। फिर 1947 के अंदर क्या होता है, यूएन वोट करता है कि स्प्लिट होगा पैलेस्टाइन का, किसके बीच में, अरब्स एंड जूस के बीच में, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड फिर 1949 में फर्स्ट वॉर होता है, ठीक है ना। इजराइल साइन करता है ट्रूस विद द अरब कंट्री, सिंपल, और गाजा स्ट्रिप जो है अंडर आ जाता है इजिप्ट कंट्रोल। फिर सेकंड जो है वॉर होता है, स्विस क्राइसिस, सेकंड वॉर होता है इजराइल के साथ, है ना। इजराइल इन्वेट कर लेता है सिनाई पेनिसुला एंड गाजा स्ट्रिप को आफ्टर द स्विस कैनाल नेशनलाइजेशन। 1973 के अंदर 57 में क्या होता है, इजराइल विड्रू करता है फ्रॉम द इजिप्शियन लैंड, लेकिन गाजा स्ट्रिप एंड गल्फ ऑफ अकाबा एरिया को वो विड्रॉ नहीं करता। फिर आता है थर्ड वॉर ऑफ इजराइल, कम 1967 में होती है। इजराइल जो है गेन कंट्रोल कर लेता है गाजा स्ट्रिप का एंड सिनाई पेनिसुला का ड्यूरिंग द 6 डे वॉर, ठीक है। फिर 1973 में, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं हम, फोर्थ वॉर, ये या फिर इसको बोलते हैं योम किपुर वॉर। ये होता है इजिप्ट सीरिया दोनों मिलकर हमला करते हैं किसके ऊपर, सीरिया इजराइल के ऊपर, लेकिन हार जाते हैं दोनों, ठीक है। 1978 के अंदर एक और अवार्ड होता है, याद रखना, कैंप डेविड अकॉर्ड, ठीक है ना। 1978 के अंदर इसमें क्या होता है, अरब कंट्रीज जो है ना रिकॉग्नाइज करते हैं कि भाई इजराइल जो है वो स्टेट है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। फिर उसके बाद 1987 के अंदर फर्स्ट इन्फाडा, ठीक है ना, बिगिंस इन द वेस्ट बैंक एंड द गाजा अगेंस्ट द इजराइल ऑक्यूपेशन, मतलब कि वॉर जो है ये स्टार्ट होती है हमास वगैरह इन सब के द्वारा। 1993 के अंदर एक और अकॉर्ड होता है। देखो 3 अकॉर्ड आ चुके हैं, एक तो बाल्फोर डिक्लेरेशन, एक है कैंप डेविड अकॉर्ड, तीसरा क्या है, ओस्लो अकॉर्ड, ठीक है ना। ये भी ध्यान में रखना। ओस्लो अकॉर्ड जो है ना, इसमें क्या हुआ, जो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसने क्या किया, फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया कि इजराइल है, और इजराइल ने कुछ फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट दे दी किसको, गाजा के अंदर, सिंपल, एंड द वेस्ट बैंक के अंदर। हमास ने इस रिजेक्ट को ख़त्म कर दिया, सिंपल, उन्होंने इसको मान्य नहीं किया। तो इसी कारण से बेसिकली बात क्या हुआ कि वो गाजा स्ट्रिप के अंदर अपनी मतलब कि इलेक्शन हुए, और पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हमास ने जीता और गाजा के ऊपर क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। यानी कि अभी जो हमला हुआ था किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर, वो गाजा स्ट्रिप से हुआ था, सिंपल सी बात, आपको ये समझना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे से देखते हैं। एक बार मैं इसको इरेज कर दूं, फिर चलते हैं आगे, ठीक है। एक और रह गया ये, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोलन हाइट्स। ये यूपीएससी 2015 में पूछा गया है कि गोलन हाइट्स जो है ना, ठीक है, समटाइम अपीयर्स इन द न्यूज़। अभी भी न्यूज़ में था गोलन हाइट्स। भाई गोलन हाइट्स कौन से मतलब कि रीजन का पार्ट है, सेंट्रल एशिया का, मिडल ईस्ट का, या फिर बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया का, या फिर बेसिकली सेंट्रल अफ्रीका का, आपको आंसर लगाना है। सो द आंसर इज आंसर बी, दैट इज मिडल ईस्ट का, सिंपल सी बात, ठीक है ना। मिडल ईस्ट कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ना सारे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। विच मिनिस्ट्री लॉन्चेज द ट्रैवल फॉर द लाइफ इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, या फिर माइटी, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, ये सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत होगी मिनिस्ट्री की, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, या फिर नन ऑफ द अबव। आंसर क्या होना चाहिए आपका, लाइफ इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया है, ठीक है ना। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पाटा एस्टेब्लिश इन विच ईयर, भाई कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ है, तो यह है 1951 में एस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि जो पिछले वाला इनिशिएटिव है जो मैं आपको बता रहा था कि देखो एक मिनट, कि ये देखो इधर जो मैं आपको दिखा रहा था, ये वाला जो इनिशिएटिव है, कौन सा, लाइफ इनिशिएटिव, ये ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पर कौन वो करता है, ये करता है पाटा, सिंपल सी बात, ठीक ना। लेकिन इंडिया के अंदर कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जीएसटी काउंसिल इज अ डैश बॉडी, क्या वो स्टैट्यूटरी है, क्या नॉन स्टैट्यूटरी, क्या एग्जीक्यूटिव है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है, आपको क्या लगता है कौन सी बॉडी है वो, आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो आगे पढ़ लेते हैं इसके बारे में, देखते हैं क्या है। तो जीएसटी काउंसिल जो है ना वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 279A के अंदर है।
101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 के साथ जो है ये स्थापित करी गई। फंक्शन क्या है, ये रिकमेंडेशन देती है किसके ऊपर, इशू रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कंप्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी अडोप्टेड इन विच ईयर, भाई कौन से ईयर में वो अडोप्ट करी जाती है, क्या 1996, क्या 97, 1997, 1998 या फिर 1999, आपको क्या लग रहा है। अगर आपने लगाया आंसर ए डेट इज़ 1996 तो आप बिल्कुल सही है, बिकॉज 1996 में क्या किया, सीटीबीटी जो है वो अडोप्ट करी गई। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केन बेटवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो है बिलोंग टू विच स्टेट्स, भाई कौन कौन सी स्टेट्स जो है इससे लिंक्ड है, क्या मध्य प्रदेश, यूपी, क्या यूपी एंड हरियाणा, क्या मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, क्या नन ऑफ द अबव, क्या कोई भी नहीं है, ठीक है ना। आंसर इज मध्य प्रदेश एंड यूपी, सिंपल। ये दो रिवर मध्य प्रदेश एंड यूपी है ना, जो मतलब कि जो रिवर्स हैं, सिंपल बात देखता हूँ, देखो जो केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट है ना, वो है मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है इंडिया के अंदर। अभी जो है ना इसको जो 6 ईयर का जो फाइनल फॉरेस्ट क्लियरेंस है वो मिल चुका है, इसलिए न्यूज़ में था, ये सिंपल सी बात है ना। तो अब क्या होगा, जो केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट है ना वो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, और ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है सरप्लस वाटर फ्रॉम द केन। तो मध्य प्रदेश के अंदर कौन सी रिवर है, केन रिवर है। उत्तर प्रदेश में कौन सी रिवर है, बेटवा रिवर है। तो केन से पानी कहाँ पे जाएगा, बेटवा में जाएगा, मतलब कि उत्तर प्रदेश के पास जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडियन डाउनस्ट्रीम स्पेस टेक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट ना कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ करी है मिलकर, देखो इंडियन स्पेस एसोसिएशन ने, क्या फिर नास्कॉम ने, क्या ड्यूलाइट ने, क्या ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि सब ने ही मिलकर करी है। सो आंसर क्या होगा इसका, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इन सब ने मिलकर क्या करी है, ये रिपोर्ट जो है रिलीज़ करी है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और अच्छा एक चीज़ याद रखना कि इंडिया का शेयर कितना है इस इंडस्ट्री के अंदर, स्पेस इकोनॉमी के अंदर, ओनली 2% जो है वो शेयर है इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, भाई वर्ल्ड मेंटल जो हेल्थ डे है वो कौन सी सेलिब्रेट होता है, आंसर इज 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं एक बार क्या था। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, सिंपल सी बात, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो और भी इनिशिएटिव है आपको जो ध्यान में रखने चाहिए, जैसे कि पारो डिक्लेरेशन बोलता है कि ये प्रोवाइड कराना चाहता है कि यूनिवर्सल एक्सेस टू द पीपल सेंटर्ड मेंटल हेल्थ केयर एंड सर्विसेज, ठीक है ना। कि भाई जो मेंटल हेल्थ केयर है ना वो क्या करे, पीपल सेंट्रिक को, है ना। इंडिया ने और क्या इनिशिएटिव लिए हैं देखने की बात है कि टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस द स्टेट्स, या फिर आप बोल सकते हैं टेलीमानस जो है ये इनिशिएटिव लिए गए हैं। एंड उसके बाद 3.5 लाख पीपल वर काउंसल थ्रू द दिस इनिशिएटिव। टेलीमानस से कितने लोगों ने अपनी मतलब कि सहायता करी, 3.5 लोगों ने करी। फिर नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो अभी रिसेंटली जो 1982 में लॉन्च किया गया था, इसको थोड़ा सा अडोप्ट और या फिर थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशंस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज आर्टिकुलेटेड इन विच आर्टिकल, भाई कौन से आर्टिकल्स के अंदर है, क्या वो आर्टिकल 124 एंड 217 है, क्या वो 217 एंड 124 है, क्या वो 132 एंड 145 है, या फिर डी नन ऑफ द अबव। आपको क्या लग रहा है आंसर क्या होना चाहिए। अगर आपने लगाया आंसर ए डेट इज़ 124 एंड 217 तो आंसर आपका बिल्कुल सही है। चलो देख लेते हैं आगे थोड़ा सा ये न्यूज़ में क्यों था। न्यूज़ में यूँ था क्योंकि क्या है कि एससी ने गवर्नमेंट को बोला है कि अगर हमने आपको कुछ नाम सजेस्ट किए हैं अपॉइंटमेंट के, आप उसके ऊपर क्या एक्शन ले रहे हो, हमें एक स्पेसिफिक रीजंस के साथ बता दो कि आपको ऑब्जेक्शंस क्या है उसके लिए, तो हम उसको सही भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो जो अपॉइंटमेंट है जिसका वो कोलेजियम सिस्टम से होता है। कोलेजियम सिस्टम मतलब कि आर्टिकल 124 एंड 217 के अंदर, ठीक है। एंड सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम होता है उसके अंदर इंक्लूड होता है एक CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड 4 क्या होते हैं, अदर सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। फिर हाई कोर्ट का जो कोलेजियम होता है उसके अंदर क्या होता है, एक CJI होता है और 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो ये होता है कोलेजियम, ठीक है ना। तो आपको आर्टिकल्स याद रखने और कोलेजियम याद रखना कि कोलेजियम किस किस का कैसे बनता है, ठीक है। फिर इंडियन फार्माकोपिया कमीशन एस्टेब्लिश इन विच ईयर, भाई इंडियन फार्माकोपिया जो कमीशन है वो कब स्थापित हुई, क्या 2009 में, क्या 2010, क्या 2011, क्या 2012, आंसर इज 2009 के अंदर स्थापित हुई। अच्छा न्यूज़ में क्यों था वो भी देख लेते हैं एक बारी। न्यूज़ में इसलिए था तो कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशन वो मेंबर बन चुके हैं फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप। अब इससे बेनिफिट क्या होगा भाई, इससे बेनिफिट ये होगा कि जो हमारी बुक्स के अंदर मेडिसिन्स हैं उनको, या फिर हम जैसे उसका यूजेस क्या है इंडियन फार्माकोपिया के अंदर, ठीक है ना, तो वो वर्ल्डली रिकोगनाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे लिए वो अच्छा है, ठीक है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है, ठीक है ना, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू बुक इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई ये बुक, क्या गांधी जी के द्वारा,
क्या लियो टोल्स्टॉय के द्वारा, क्या अम्बेडकर के द्वारा, क्या भगत सिंह के द्वारा, किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर इज लियो टोल्स्टॉय। अच्छा, न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज गांधी जी का जो स्टैचू है वो टोल्स्टॉय फार्म है ना, वहाँ पे स्थापित किया गया है, ठीक है ना। तो इसी कारण से ये न्यूज़ में था। तो इसी कारण से क्या है कि आपको पता होना चाहिए द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू इज रिटन बाय लियो टोल्स्टॉय, ठीक है। ये गांधी जी को बहुत प्रेरित किया इन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद है कामलांग टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन विच स्टेट। भाई कामलांग टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट में है? क्या वो अरुणाचल प्रदेश में है, क्या सिक्किम में है, क्या असम में है, क्या नागालैंड में है? आंसर इज अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये न्यूज़ में था इसलिए पता होना चाहिए। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आया होगा और रोज़ इसी टाइम वीडियोस आती रहेंगी। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इट्स योर चैनल मेक इट लास्ट पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।